नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, सुशांत जी के साथ हम एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज जिसमें हमने वृश्चिक लगन तक के संबंधित ऐसे ग्रहों की तलाश कर ली थी जो लगन के लिए अकारक होते हैं, अर्थात उसके लिए शत्रु भाव रखते होते हैं और उनसे संबंधित व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। आज हम धनु लगन से संबंधित समझने के लिए बैठे हैं कि कौन से ग्रह के प्रति जातक को या जातिका को सावधान रहना चाहिए। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार जी, आपका स्वागत है सुशांत जी। नमस्कार सर। चलिए, आपने बहुत अच्छे से ये विषय बताया कि हम एक सीरीज को कर रहे हैं और जिस सीरीज के अधीन आज हम लोग बात करने वाले हैं धनु लगन के जातक और जातिकाओं के लिए वह ऐसे कौन से महत्वपूर्ण ग्रह हैं जन्म कुंडली के जिनको समझकर तथा उनके कारक तत्वों पर काम कर कर वह कैसे उन ग्रहों के नकारात्मक फलों में कमी कर सकते। देखिए, धनु लगन के आधिपत्य बृहस्पति देव को माना गया है। इसके अनुसार अगर हम लगन की तरफ नजर डालें तो सबसे पहले जो मारक की स्थिति में या कहें इस लगन को ज्यादा क्षति पहुंचाने जो योग्य हो सकता है वो सबसे पहले शुक्र ग्रह देखा गया, क्योंकि शुक्र ग्रह छठे भाव का आधिपत्य धनु लगन के अंदर लेकर बैठते हैं और साथ में लग्न के स्वामी यानी बृहस्पति के साथ में उनका शत्रु भाव होने के कारण बृहस्पति शत्रु मानता है शुक्र ग्रह को, इस करके यहाँ पर ये समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने पाया कि धनु लगन के अंदर अ टाइम मतलब कि एक समय अनुसार चंद्रमा भी बहुत बड़े अकारक के रूप में कार्य कर सकता है अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी ना हो। उदाहरण के लिए सबसे पहले हम शुक्र को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए धनु लगन में शुक्र चौथे भाव में स्थित हो तो वहां पर शुक्र उच्च का गिना जाएगा। अब ऐसे में अमूमन हम यह भविष्यवाणी या हम प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई आपका फाइनेंशियल स्टेटस बेहतर रहेगा तथा उसके साथ साथ में पत्नी का स्तर बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि शुक्र को पत्नी का कारक देखा गया। लेकिन वहीं अगर हम, क्योंकि धनु लगन में शुक्र का रोल छठे भाव का भी है, तो हम यहाँ तुरंत एक बात कह सकते हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद आपकी माता जी का स्वास्थ्य अच्छा हो, ये बात कहीं से कहीं तक नहीं पुष्टि करती है। माने आपकी माता जी का स्वास्थ्य खराब मिल सकता है इन सारी चीजें होने के बावजूद, क्योंकि चतुर्थ स्थान में जो शुक्र है वो वहां पर आकर एक्सोल्टेड हो गया है। तो माता के भाव से तीसरे भाव का स्वामी उन पर फोर्थ हाउस में आकर बैठ गया। तो ऐसे में आप पाएंगे कि यदि पत्नी बहुत अच्छी मिली है तो कहीं ना कहीं माता स्वास्थ्य से पीड़ित मिलेंगी। अब मैं आता हूं चंद्रमा ग्रह के ऊपर। अगर ऐसे में ही चंद्रमा ग्रह की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो जाए, माने चंद्रमा छठे भाव में आ जाए, तो यहाँ पर एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। लेकिन यदि एक्सॉल्टेड हो जाएंगे ऐसी पोजीशन के अंदर आप पाएंगे कि यदि और शुक्र ग्रह कहीं 12वें भाव में चले जाएं या मतलब नीच की अवस्था में चले जाएं, तो आप पाएंगे कि हो सकता है कि पत्नी का व्यवहार उतना अच्छा ना हो या पत्नी से जातक परेशान हो। तो वहां पर आप देखेंगे कि माता अच्छी मिलेगी, क्योंकि वहां पे चंद्रमा एक्सॉल्टेड वहां पर हो गया है, वहां पर माता अच्छी मिलेगी। मतलब रेसिप्रोकेट कुछ इस तरीके की समस्याएं आपको धनु लगन वालों के साथ देखने को मिल जाएंगी जब ये दोनों ग्रह खेल खेलने पर आते हैं। धनु लगन में यदि चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में वृश्चिक राशि में नीच का हो जाए, तो आप पाएंगे कि ऐसे इंसान के पास करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह आदमी दिल से खुश नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है कि चंद्रमा जो कि आपको ये एहसास दिलाता है कि हाँ मेरे पास जो जो चीज है इनफ है, मेरा मतलब विचार आपके खुश रहने वाले, वो नीच का हो गया। अब अष्टम भाव का स्वामी है, आपका नुकसान जरूरी नहीं कि आपकी चीजें बर्बाद कर सके, लेकिन आपके मन का भी तो नुकसान कर सकता है ना। कहते हैं कि मन के आरे हार है, मन के जीत जीत। तो यह चंद्रमा जब अकारक रूप से कार्य करता है यहाँ पर, तो जातक के मन के विचारों को बड़ा परेशान रखता है। आपको कम अष्टम 12वें भाव में यदि धनु लगन का चंद्रमा जाता है तो आप पाएंगे कि ऐसे जातकों की नींद की समस्या आपको मिल जाएगी तथा खर्चे वगैरह को लेकर काफी ज्यादा चिंतित ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं।
इसके साथ साथ माता जी के साथ भी संभावनाएं मिलेंगी दिक्कत वाली, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो होता है वह माता को नैसर्गिक रूप से दिखाता है, और वृश्चिक राशि के अंदर कोई बहुत अच्छे प्लेसमेंट चंद्रमा की नहीं मानी गई है जब तक कि आप अपने आप को चंद्रमा के वृश्चिक राशि के कारक तत्वों में ना ढाल लें। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी लगन में आप क्या करें, जो इन दोनों ग्रहों को आप नैसर्गिक तौर पर जब भी इनकी महादशा, अंतरदशा, गोचरीय फल कुछ भी आए तो आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। देखिए, शुक्र पत्नी का कारक है, तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि धनु लगन वाले अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करें, सम्मान दें, और ये मानकर चले कि क्योंकि आपका धनु लगन है और शुक्र छठे भाव में, तो आपकी पत्नी संवेदनशील जरूर होगी, सेंसिटिव मिलेगी आप, बस उसकी सेंसिटिवनेस का आपका ध्यान रखना है कि उसको प्यार, ये सारी चीजें बहुत पसंद होंगी, तो वहां पे आपको बहुत कामली हैंडल करना है, उन्हें उपहार देते रहें, तथा अपनी अपनी बेटी हो, बेटी का ध्यान रखें, वह अन्य किसी भी स्त्री को सम्मान दे। मैं एक छोटा सा उपाय यहाँ पर बताना चाहूंगा। देखिए, छठा भाव हमारी डे टू डेली एक्टिविटीज का होता है। यदि धनु लगन वाला जातक जो है उसकी कुंडली में शुक्र ग्रह नीच का है, तो आप एक बहुत छोटा सा सरल सा उपाय कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं तो आप लेडीज को सीट ऑफर करें, क्योंकि छठा भाव जो है डे टू डेली एक्टिविटीज का है। वहां पर जब आप ये काम करेंगे तो शुक्र का ऑटोमेटिक उपाय हो जाएगा, और बहुत सरल उपाय है। और थैंक यू बोलने की आदत डालें, क्योंकि शुक्र सामाजिक जो सम्मान मिलता है वो शुक्र से प्राप्त होता है। जैसा आप सम्मान देंगे वैसा सम्मान आपको प्राप्त होगा। अब चंद्रमा ग्रह का ऐसा कौन सा उपाय करें? देखिए, क्योंकि चंद्रमा धनु लगन में अष्टम भाव का स्वामी भी है, तो इसको ज्यादा हम क्षमता भी नहीं दे सकते, क्योंकि ज्यादा क्षमता दे देंगे तो आपको ओवर विचार के कारण भी परेशान कर सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं आपको। मतलब जिसे हम कहते हैं, आप देखेंगे कि कई बार ऐसे रोग होते हैं जो बहुत जल्दी होते हैं, फिर जल्दी ठीक हो जाते हैं, फिर होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। ऐसे रोगों में चंद्रमा का बहुत बड़ा रोग होता है। तो आप यहाँ पर क्या करें? ऐसे में आप देखिए, धनु लगन वाले व्यक्ति, अगर चंद्रमा बहुत ही ज्यादा आपको पीड़ित कर रहा है, मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा चंद्रमा कमजोर है, मैं कह रहा हूँ चंद्रमा स्ट्रांग है, छठे भाव का है या अपने मित्र राशि का, और आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, ऐसे में आप चंद्रमा ग्रह का दान करें। जैसे लोगों को भोजन कराएं, पानी का दान करें, इस तरीके के उपाय को करें। और यदि चंद्रमा कमजोर है तो केवल एक चांदी की चेन गले में पहन ले, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज को चंद्रमा को हाई करने के लिए, वो भी यदि कमजोर अवस्था में है। तो यही उपाय धनु लगन के लोगों के लिए, यदि इन्हें करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है चंद्रमा की महादशा, शुक्र की महादशा, अंतरदशा में अच्छे फल उनको मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक बहुत अच्छा वीडियो, एक बहुत अच्छी जानकारी। सुशांत जी, आप अपना मोबाइल नंबर दर्शकों के लिए बता दीजिए। 7678181046, इट्स माय मोबाइल नंबर। एक बहुत शानदार वीडियो, एक जानकारी से भरपूर वीडियो। इस वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद, आभार। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।